नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज सुबह ना क्या हुआ कि जब मैं पूजा करने के लिए जा रही थी ना, तो उसके लिए जो फूल मंगवाया था तो उसमें मुझे ये 4 गुलाब ऐसे छोटे छोटे से थे जो खिले भी नहीं है। मैंने इसे पूजा पर चढ़ाने के बजाय ना यहाँ पर ग्लास में पानी डाल दिया। छोटे से ग्लास भी नहीं है, कप है, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी और इसके अंदर ये कर दिया है, तो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा और थोड़ी देर में खिल भी जाएगा। ये छोटे छोटे से गुलाब दे दिए हैं मुझे। तो चलिए, सुबह हो चुकी है, मैं अब जा रही हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए और छोटा मोटा जो भी काम होगा तो वो हम करेंगे। तो ये देखिए, ये कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसको ना मैं यहीं पे रहने देती हूँ और चलती हूँ किचन में। वैसे तो मैं शुरुआत कर चुकी थी, लेकिन फिर थोड़ा सा बीच में रुक के मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ, नहीं तो देर हो जाती है। तो यहाँ पर आटा गूँथ रोटी बनाने लगी थी, फिर याद आया कि आज मैं ना वो बनाऊँगी कद्दू की सब्जी। तो ये कई दिनों से कटी हुई है, एक ही दिन लाई थी, तो काफ़ी बड़ा तो नहीं था, पर 1 किलो का था, तो आधा किलो बनाया था, आधा किलो रह गया था। ये कई दिन पहले ही मैंने काट के रखी थी, तो 1 किलो का शायद से कद्दू था। मतलब मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, अब कितना 500-700 ग्राम का रहा होगा। उसमें से आधा को मैंने बना लिया था और आधा मैंने रख लिया था सब्जी बनाने के लिए, ग्रेवी वाली। और साथ में पूड़ी बना लेती हूँ, तो ये हमारा नाश्ते में हो जाएगा और खाना का बाद में देखूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा नाश्ते का ही तैयारी कर रही हूँ। और तवा वगैरह मैंने निकाल लिया था, लेकिन अब सबको मैं रख देती हूँ। यहाँ पर कुकर मैंने चढ़ा दिया है। अब इसमें तड़का जो लगाएंगे ना, वो सरसों तेल में पचफोड़न डालती हूँ मैं। आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। तो पचफोड़न मेरा यहीं पे रहता है। हम लोग बहुत सारी सब्जियों में पचफोड़न डालते हैं, और क्योंकि सरसों तेल में बना रही हूँ तो अच्छी ही लगती है थोड़ी सी। यहाँ पर पहले गरम हो जाएगा। तो ये रेसिपी तो मैं कई बार बना चुकी हूँ, कई बार आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं एक बनाने जा रही हूँ आम की चटनी। वो मैं आप लोगों के साथ पूरी वीडियो शेयर करूंगी, लोग देखिएगा। तब तक मैं पूरी और सब्जी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर सब्जी तो मेरी चढ़ गई है, कुकर में ही बनाया है मैंने। आपको बताऊंगी क्या क्या डाला है। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने रिफाइंड डाल दिया है और अब इसके अंदर पूरी डाल देती हूँ। बस हम लोग 2 ही लोग हैं, तो 2 ही लोगों में कितना ही बनाएंगे। और एक मेरी मेड आती है, तो मैं उसके लिए भी 1-2 बना के रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे पूड़ियाँ बन जाएंगी तो फिर मैं चटनी बनाऊंगी, उसकी फुल रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे ध्यान नहीं रहा कि कढ़ाई के बगल में कुकर नहीं चला। ये 3 चूल्हे जो होते हैं ना, उसमें ना बड़े बर्तन चढ़ाने में बहुत ही दिक्कत होती है, लेकिन मैंने ले लिया है तो अब सोच रही हूँ कि चला लूँ जब तक चला सकती हूँ। ये 4 जो होते हैं ना, वो थोड़े अलग अलग होते हैं। एक साइड में होता है और इसमें एकदम बीच में ही होता है ना। तो जैसे कुकर चढ़ाओ, बड़ी कढ़ाई चढ़ाओ, फिर थोड़ी सी ना इसमें दिक्कत हो जाती है। और मैं माइक लगा के ही बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बार बार ना वॉइस ओवर करने में बड़ी परेशानी होती है, टाइम मिल रहता नहीं है, और वॉइस ओवर का भी एक बहुत बड़ा पंगा होता है, इसलिए मैं माइक लगा के ही काम कर रही हूँ। तो जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं कट कर दूँगी। चलिए, यहाँ पे ये पूड़ियाँ फटाफट से तल जाएंगी, क्योंकि बड़ी कढ़ाई है ना, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। एक साथ 3-3 आ रही है। ये कढ़ाई मैंने बहुत साल पहले ली थी और इसको मैंने रख दिया था स्टोर रूम में, लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा कि चलो ना यूज़ करते हैं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है। और मैं अक्सर हाँ क्या करती हूँ, चाहे दाल बनाना हो, सब्जी बनाना हो, पहले सब्जी बना लेती हूँ, फिर दाल इसी में चढ़ा देती हूँ, चावल अलग से बनाती हूँ, और बाकी सारे काम इसमें हो जाते हैं। इवन इसमें अगर दूध वगैरह उबालते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा दूध, गाढ़ा दूध बन के तैयार होता है। देखा होगा जैसे मलाई वाली होती है ना ज़्यादा, वो इसमें बन के तैयार हो जाता है। पहले के ज़माने में ना ऐसे होता था कि चूल्हे पर जो चूल्हे की जो आग होती है ना, उस पर लोग चढ़ा देते थे, आँच को कम कर देते थे, फिर उस पर दूध धीरे 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 करके पकता रहता था। और जब वो पक करके तैयार होता था ना, जैसे हम औरतों को फुर्सत मिलती थी, फिर देखने जाते थे, तो दूध इतनी गाढ़ी हो चुकी होती थी कि जैसे मलाई हो गई हो, मतलब खोआ जिसको कहते हैं। और उसका दही भी बहुत बढ़िया जमता, और साथ में उसकी मतलब दूध भी पीना हो किसी को, उस टाइम पे तो सब लोग दूध भी पीते थे। हम लोग तो थोड़े इस ज़माने में अब आ गए हैं, तो दूध पीना अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं मतलब नहीं कहते पीना चाहिए। तो मेरा तो बिल्कुल ही डेयरी चीज़ का जो भी चीज़ है सब बंद है। बाकी पनीर वगैरह बच्चे खाते हैं, और दही, हमारे घर में दही का सबसे ज़्यादा यूज़ है, छाछ दही। तो इसमें दूध भी बहुत अच्छा बनता है। एक बार मैंने खोआ बनाया था ना, तो इसी में बनाया था। कई बार बनाया, लेकिन एक बार रेसिपी बना करके डाली थी। देखिए कितने फूले फूले रोटी बन रहे हैं।
सॉरी, पूरी बन रहे हैं। मैं बहुत कुछ गलत बोल जाती हूँ बीच में, तो अब मुझे बेलना पड़ेगा, तो मैं कट कर रही हूँ। चलिए, अब ये लास्ट पूरी है जो कि बन रही है मेरी। गैस को ऑफ कर देती हूँ। उधर सब्जी भी हमारी बन चुकी है। पहले करेंगे नाश्ता और फिर मैं बनाऊँगी चटनी, तो उसकी रेसिपी अलग से डालती हूँ थोड़ी देर में। ये रहा हमारा पूरी और वो रही सब्जी। सब्जी में अभी सीटी है तो गैस निकल रही है। जैसे मैं नाश्ता बना रही थी ना, तो बाहर मुझे ऐसे लगा कि थोड़ी सी ना मौसम ऐसे हो रहा है, शायद से बारिश होने वाली है। और मैं लगता है 3-4 दिनों के बाद मैं इधर आई हूँ, ये लगा दिया है ना, तो अब देखिए बारिश की जो भी प्रॉब्लम है ना, वो नहीं होती है इसमें। काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। पता नहीं बारिश होएगी या क्या होगा, लेकिन अच्छा लग रहा है बाहर। इस बार गर्मी लगता है आते आते ही आएगी। तो देखिए, थोड़ी ही देर हुई कि तेज़ बारिश आ गई और काफ़ी आंधी जैसी है। मतलब ऐसे लग रहा है काफ़ी तेज़। बाहर अंदर ना बैठी हुई थी तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा कि देखूं जाके, काफ़ी तेज़ आंधी सी आ रही थी। क्या लेकर के तैयार हो गए हैं? कहीं जा रहे हो क्या आप? नाश्ता ही इतना हैवी हो गया, जो मुझे लगता है आज लंच तो स्किप ही करना होगा। और आम की रेसिपी बनाने जा रही थी, लेकिन उससे पहले मुझे दवाई खाने के लिए आना था। तो देखिए मेरी दवाइयों की टोकरी। लेकिन अभी ये सारी दवाइयाँ ना अब ख़त्म हो रही है, क्योंकि अब हो गया है 2 महीने की दवाई या 1.5 महीने की दवाई दी थी, तो सब ख़त्म होने पर है। सिर्फ एक बचा हुआ है 2 में, बाकी तकरीबन सब ख़त्म हो गई है। और एक दवाई तो मुझे ऐसा मिला हुआ है ना कि जिसको मैं खाती ही नहीं हूँ, क्योंकि ये स्टेरॉइड है और स्टेरॉइड से मेरे को दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं नहीं खा रही। और भी स्टेरॉइड होंगे या पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया है। और पेन किलर, भाई साहब डॉक्टर्स पेन किलर इतना ज़्यादा देते हैं ना कि मतलब आप पेन किलर खा के ही पड़े रहो। मतलब घर में आप काम भी नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, बस पेन किलर खाओ और सो जाओ। और उससे क्या होता है ना कि आपकी बॉडी फूलती है और आपका वजन बढ़ता है। बीपी, शुगर भी इन सब चीज़ों से होता है। लेकिन मैं इसको कैसे छोड़ूं समझ में नहीं आता, क्योंकि पीछे जब मैंने कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था, तो एकदम से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब बेड ही पकड़ लिया मैंने, जो कि मैंने पिछले 1-2 वीडियो में बताया भी था। इसलिए ब्लॉग कुछ भी नहीं, वीडियो बन ही नहीं रहे थे। तो बहुत ही बुरा हाल है डॉक्टरों का। मैं दिल्ली का बहुत ही बढ़िया डॉक्टर से अब चेकअप करवाती हूँ। 3 साल हो गए मुझे यहाँ पे दिखाते हुए। उससे पहले तो मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ दिखाया था। यहाँ पे दिखाते हुए मुझे 3 साल हो गए। तो इसकी दवाई मुझे सूट करी, अच्छा लगा, तो अब चालू है। लेकिन अब ये कम ही नहीं कर रहे हैं, बंद भी नहीं कर रहे हैं, कम भी नहीं कर रहे हैं। सारा दवाई ख़त्म है, अब टेस्ट करवाना होगा। क्योंकि जितनी बार हम दवाई ख़त्म होती है और दिखाने जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर नहीं दिखाती हूँ तो तबीयत ख़राब हो जाए, तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आपने बीच में गैप कर दिया। तो सोचती हूँ चलो दिखा ही लूँ। तो दिखाने से पहले फिर से एक टेस्ट करना होता है, और वो टेस्ट मेरा बहुत सारी चीज़ों का होता है। तो चलिए चलते हैं, अब चटनी बनाते हैं। तो ये कच्चे आम लेके आई हूँ और ये बहुत छोटे छोटे से हैं, तो मैं बनाने जा रही हूँ। वायरल वीडियो एक बहुत ज़्यादा चल रही है, कच्चे आम की चटनी। वैसे मेरे जो दूसरा रेसिपी वीडियो जिस पे जाता है ना, उसमें मैंने इतने सारे कच्चे आम की वीडियो डाली हुई है। चटनी, मीठा चटनी, खट्टा चटनी, और भी बहुत तरह के, मतलब काफ़ी सारी रेसिपी गई हुई है। लेकिन ये जो वायरल वीडियो चल रही है ना, आज मैं उसको बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको तो छील लेंगे, पहले तो धो लेंगे अच्छे से। और पता है, यहाँ पे तो मैं आम खरीदती हूँ, लेकिन जो हमारा मतलब मेरा ससुराल है ना, वहाँ पे तो आम का पेड़ है और मतलब वो बिक जाते हैं, क्योंकि हम लोग जाते नहीं है इतना। तो वो वहाँ पे जो आम बेचते हैं ना जो लोग, वो खरीद लेते हैं शुरू में ही, जब आम छोटे छोटे होते हैं तभी, और उसका पैसा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम उसी पैसे से आम खरीद के खाते हैं, है ना। कैसा सिस्टम, यही है गांव छोड़ने का ना, नुकसान भी बहुत है।
लेकिन वही है कि जब आम फलता है तो अच्छा लगता है, जाते हैं, लेकिन गर्मी बहुत होती है वहाँ पे तो। और यहाँ पर काम इतने हैं, घर बसा लिया है, तो यहाँ से छोड़ करके जाना बहुत ही दिक्कत की बात हो जाएगी। तो देखिए इसको छील के और ऐसे कट कर लेना है आपको, या नहीं तो सीधा आपको कट कर लेना है 2 फाँक में, तो वो भी हो जाएगा। और इसके साथ डालना है हमें टमाटर, तो मैं टमाटर लेके आ रही हूँ और सीधा मैं आपको गैस की आंच पे ही दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा तो सरसों तेल डाला, उसके अंदर लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर 2 बड़े वाले काट के, और आम जो हमने काट के दिखाया था वो, और साथ में मैंने मुझे ये सौंफ, जीरा और एक राई, ये 3 चीज़ें डाली है। ऊपर से थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था, पर नमक अब फिर से डालूंगी। और इसको ढक करके मैंने पका लिया अच्छे से। जब पक गया ना तो फिर इसको मिक्सी जार में डाल के, और देखिए इसके अंदर अपने आप ही पानी निकल गया, क्योंकि आम में भी पानी होता है और टमाटर में भी। फिर इसके अंदर मैंने डाला कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, साथ में काला नमक, और 1 नींबू तो नहीं, आधा नींबू मैंने यहाँ पर निचोड़ के डाल दिया है। तो इससे ना काफ़ी अच्छे से खट्टा हो जाएगा, और इसे पीस देना है आपको एकदम बारीक। और इस चटनी को खाने के बाद यकीन मानिए आपको सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी टेस्टी है। इसके साथ आप चावल, रोटी, पराठे कुछ भी खा सकते हैं। और जब ये चटनी पिस गई तो इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा प्याज डाला और थोड़ी सी हरी धनिया। तेल आप डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला क्योंकि तेल पहले भी डाल चुकी थी। बस ये सारी चीज़ें डाल के और इसे मिला के शीशी में या किसी कटोरी में आप रख लें फ्रिज में, आराम से आपका 3-4 दिनों तक तो ये चल ही जाएगा। और इसे अच्छे से मैंने मिला दिया है। तो मैं तो इसे चावल के साथ खाई, और आप लोग जिसके साथ खाना चाहें उतने उसके साथ खा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मिट्टी के बर्तन में रखा, क्योंकि ये थोड़ा सा एस्थेटिक लगता है ये, और क्योंकि मैं रेसिपी वीडियो बनाती तो उसके लिए मैंने शूट किया था। तो यहाँ पर देखिए ये बन गई है, और ठीक से मैंने कैमरा रोल नहीं किया, तो देखिए यहाँ पर मैं नहीं दिख रही हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने कटोरी में इसको रख दिया है, और बस अब इसको मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी। और चख कर के मैंने देखा इतना टेस्टी था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।